अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का बहुसंख्यक बहुजनों पर राज नहीं हो सकता, कम से कम लोकतंत्र में नहीं हो सकता। हुआ कैसे हुआ? होने का कारण हम लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों। कारण है लोग हमारे हैं, समाज भी हमारा है, मगर लोगों का दिमाग हमारा नहीं है। ध्यान रखना, लोग हमारे, समाज भी हमारा, मगर लोगों का दिमाग हमारा नहीं है। लोग हमारे, समाज भी हमारा, मगर दिमाग हमारा नहीं है। क्योंकि दिमाग क्यों नहीं है? क्योंकि उनके दिमाग में हमारा विचार नहीं है। जिनके दिमाग में ब्राह्मण का विचार है वो लोग तो हमारे हैं, मगर काम हमारे लोगों के समर्थन में नहीं करते हैं, काम वो उनके समर्थन में करते हैं। इसका मतलब है लोग हमारे हैं, समाज भी हमारा है, उनका दिमाग हमारा नहीं है। और जब दिमाग हमारा नहीं है तो वो लोग भी हमारे नहीं है, क्योंकि वो हमारे विचार के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, वो ब्राह्मणों के अनुकूल आचरण करते हैं। इस तरह से लोगों के मन और मस्तिष्क पर प्रचार माध्यम और मीडिया की वजह से उनका कब्जा होता है, और अल्पमत अल्पसंख्य ब्राह्मणों का बहुसंख्य लोगों के जनमत पर कब्जा होता है। जन हमारा है, जनमत उनका है। जन हमारा है, जनमत उनका है। ध्यान रखना, मैं लोकतंत्र की व्यवस्था समझा रहा हूं, ये साधारण सब्जेक्ट नहीं है, व्यवस्था का सब्जेक्ट है। जन हमारा है, जनमत उनका। जन हमारा है, जनमत उनका। लोकतंत्र में बैलेट बॉक्स में जन नहीं जाता, जनमत जाता है। अगर जन हमारा है और जनमत उनका है तो बैलेट बॉक्स में जिनका जनमत होता है उनके समर्थन में बहुमत होता है, और इस तरह से बहुसंख्य लोगों के वोटर पर कब्जा उनका होता है। और इस तरह से अल्पसंख्य लोगों का बहुसंख्य लोगों के मन मस्तिष्क पर, जनमत पर नियंत्रण होने से व्यवस्था पर उनका कब्जा होता है। जब व्यवस्था पर उनका कब्जा होता है तो जनादेश उनका होता है। जनादेश होते ही, जानते हो क्या होता है? जनादेश होते ही क्या होता है? जनादेश होते ही उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मिलता है कि ये अल्पसंख्यक है, मगर जनता ने इनको आदेश दिया राज करने का। खत्म। ये है व्यवस्था है लोकतंत्र की। उन्होंने किस तरह से मैनिपुलेट किया, किस तरह से कब्जा किया, किस तरह से नियंत्रण किया। ये जो प्रचार माध्यम है इस देश में एक नहीं हजारों भयानक काम कर रहा है, एक नहीं हजारों भयानक काम कर रहा है। आपको दो चार उदाहरण देकर के इसको साबित करता हूं। नंबर एक, साथियों, हमारे देश में कभी भी हिंदू और मुसलमान के फसाद नहीं होते। हमारे देश में हिंदू और मुसलमान के फसाद कभी भी नहीं होते। फसाद किसके होते हैं? इस देश में 99% मुसलमान शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस से धर्म परिवर्तन किया हुआ है। इसका मतलब है जो आज मोहम्मद भाई है वो कल महादेव भाई था। हाँ भाई वीरसी भाई, जो कल जो महादेव भाई था वो आज मोहम्मद भाई है। ज्यादा लंबा झंझट, ज्यादा बहुत विस्तार से समझाने के बजाय एक लाइन में बता रहा हूं। 99% जो मुसलमान हैं वो SC ST OBC से धर्म परिवर्तित है, और दूसरा जो SC ST OBC का वर्ग है वो धर्म परिवर्तित नहीं है। अब फसाद कहां होता है? देखो, जो धर्म परिवर्तित SC ST OBC है वो, और जो धर्म परिवर्तन नहीं किया वो SC ST OBC, उन दोनों में फसाद होता है। प्रैक्टिकल क्या होता है आपको बता रहा हूं। प्रैक्टिकल में क्या होता है? जो SC ST OBC ने धर्म परिवर्तन किया वो मुसलमान हो गए, और जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया वो SC ST OBC के लोग, उनके बीच में फसाद होता है।
और जब फसाद होता है दूसरे दिन के अखबार में छप कर आता है, क्या छप कर आता है? हिंदू मुसलमान का फसाद। फसाद अखबार में क्या छप कर आता है? प्रैक्टिकल में हिंदू मुसलमान का फसाद नहीं है। किसका फसाद है? एससी एसटी ओबीसी जो मुसलमान बन गए और जो मुसलमान नहीं बने एससी एसटी ओबीसी, उन लोगों के बीच में फसाद होता है। अखबार में छप कर आता है हिंदू मुसलमान में फसाद। क्योंकि हिंदू कौन है? हिंदू कौन है मालूम है आप लोगों को? आपको हिंदू कौन है थोड़ा ये भी बता देता हूं। किराने की दुकान में जाओ, बोलो 2 क्विंटल किराना दो। दुकानदार क्या बोलता है? हमारी दुकान किराने की है, मगर किराने की होने के बावजूद भी किराना नाम की कोई भी चीज हमारी दुकान में नहीं है। आपको गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, गरम मसाला चाहिए, ठंडा मसाला चाहिए, विदेशी मसाला चाहिए, दाल चाहिए, वैरायटी की दाल चाहिए और न जाने और कौन कौन चाहिए, वो सब मिलेगा। मगर किराना दुकान है, किराना नाम की कोई वस्तु नहीं है। हिंदू धर्म में भी ऐसे है। अगर हिंदू के दुकान में जाओ तो ब्राह्मण मिलता है, मराठा मिलता है, आगरी मिलता है, साड़ी मिलता है, कोड़ी मिलता है, माड़ी मिलता है, महार मिलता है, मांग मिलता है, तेली मिलता है, मगर हिंदू कोई नहीं मिलता। किराने के दुकान में किराना नहीं मिलता, हिंदू के दुकान में हिंदू नहीं मिलता। अगर किराने के दुकान में किराना नहीं मिलता, हिंदू के दुकान में हिंदू नहीं मिलता, तो हिंदू बनता कैसे? जब फसाद होता है एससी एसटी ओबीसी, जो एससी एसटी ओबीसी है और जो मुसलमान एससी एसटी ओबीसी से धर्म परिवर्तित हो गया, जब फसाद हो जाता है तो अखबार में छप कर आता है हिंदू मुसलमान में फसाद। तो जब दूसरे दिन लोग खबर पढ़ते हैं तो लोग मानते हिंदू मुसलमान में फसाद। लोग क्या मान, अरे हिंदू मुसलमान में फसाद। फसाद किसमें हुआ? जो एससी एसटी ओबीसी से धर्म परिवर्तित हो गया और जो एससी एसटी ओबीसी से धर्म परिवर्तित नहीं हुआ, उन लोगों के बीच में फसाद होता है। अब ये दोनों हिंदू नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं है। भारत की जनगणना देखो, जनगणना में 1911 की जनगणना में देखो, भारत सरकार की जनगणना में देखो, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सुप्रीम कोर्ट हिंदू नहीं मानती। ब्राह्मण ओबीसी के घर में शादी करने के लिए जाता मगर उसके घर का खाना नहीं खाता, कैसा हिंदू है? मेरे को तो समझ में नहीं आता। बोलता सीधा आटा दो, कच्चा, घर में जाके पका के खाऊंगा मगर तेरे घर में नहीं खाऊंगा। और ना हो तो आप लोग आपस में चर्चा करके डिसाइड कर लेना, ना डिसाइड कर सको तो मेरे पास आ जाना सुप्रीम कोर्ट में, मैं फैसला दूंगा। साथियों, ये जो उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है कि जब अखबार में, टीवी में हिंदू मुसलमान का फसाद लिख कर आता है तो फिर लोग मानकर चलते हैं ये हिंदू मुसलमान का फसाद है। और जो एससी एसटी ओबीसी के लोग एससी एसटी ओबीसी के थे वो फसाद में हिंदू हो जाते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को बताओ, फसाद में एससी एसटी ओबीसी का आदमी हिंदू क्यों होता है? कभी मालूम है आप लोगों को? फसाद में एससी एसटी ओबीसी का आदमी हिंदू क्यों होता है? क्योंकि फसाद में जब आदमी मिलता है तो उसकी चड्डी खोल कर देखते हैं, अरे कौन, अरे मोहम्मद भाई है कि महादेव भाई, जरा देखो तो। मतलब आपको जल्दी समझ में आए इसलिए बता रहा हूं सीधी लैंग्वेज में, क्योंकि इनडायरेक्ट लैंग्वेज में समझने के लिए दिमाग को सोचना पड़ता है। मैंने सोचा काहे को सोचने को टेंशन दिया जाए आप लोगों को। फसाद में वो ऐसा होता है, आदमी को अगर मारना है तो उसके पहले छानबीन करते, अरे कौन, अरे अगर पता चला कि ये है तो फिर इसलिए वो पहले ही बोल दे नहीं हम हिंदू। जो एससी एसटी ओबीसी का है वो अपना बचाव करने के लिए वो अपने को हिंदू घोषित करता है। जैसे ही शांति होती है, देखो जैसे ही शांति होती है वो एससी एसटी ओबीसी हो जाता है, जैसे ही फसाद आता है हिंदू हो जाता है। इसका मतलब ये है हिंदू बनाने का एक साधारण तरीका है, फसाद करो
तो SC ST OBC हिंदू हो जाता है। शिवसेना का पहला अधिवेशन पूना में हुआ। प्राध्यापक देश पांडे जो ब्राह्मण था उसने वहाँ भाषण किया और भाषण में हिंदू बनाने का सिद्धांत बताया। क्या बताया? बहुत खास बात है। उसने बताया हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। ध्यान रखना, हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। बस छोड़ दिया। अब आधा बोला उसने, आधा छोड़ दिया। मैं बताता हूं आधा। हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है और प्रतिक्रिया फसाद से होती है। इसका मतलब है फसाद SC ST OBC के लोगों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम है।